स्वागत है आपका ग्रेट हेल्प की एक और सबसे बेहतरीन वीडियो में, जहां हम जानने वाले हैं कि पासपोर्ट और वीज़ा में क्या अंतर होता है, कितने प्रकार के वीज़ा होते हैं और हमें ये किस तरीके से मिलेंगे। यदि हम लेना चाहते हैं वीज़ा तो इसके कितने पैसे पड़ते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है शायद ही आपको किसी और चैनल पर मिले। सबसे पहले हम यहाँ ये जानते हैं कि पासपोर्ट और वीज़ा में क्या अंतर होता है। यदि हम बात करें पासपोर्ट की, तो हर देश अपने देश में रहने वाले नागरिकों को ये अनुमति देता है कि वो किसी अन्य देश में जा सकें, और इसी अनुमति को कहा जाता है पासपोर्ट, जो कि एक छोटी डायरी के फॉर्म में होती है जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होती हैं। यदि आपने कोई बड़ा क्राइम कर रखा है अपने देश में, तो आपके पासपोर्ट को ब्लॉक कर दिया जाता है, या फिर अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना हुआ है और आपने क्राइम कर रखा है तो आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, जिससे आप अपने देश को छोड़कर कहीं अन्य देश में नहीं जा सकते हैं। यदि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लियर है तो आपका पासपोर्ट आसानी से बन जाता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि अपने देश से किसी अन्य देश में जाने के लिए अनुमति हम अगर अपने देश की सरकार से लेते हैं तो उसे पासपोर्ट कहा जाता है। यदि हम बात करें वीजा की, तो जिस प्रकार हम अपने देश से अनुमति लेते हैं कि हम किसी अन्य देश में जा सकते हैं, उसी प्रकार हम सामने वाले देश से अनुमति लेते हैं कि हम उनके देश में आ सकते हैं, और वो कितने समय के लिए हमें आने देते हैं अपने देश में, उनके देश में हम जाकर क्या क्या कर सकते हैं, ये सब डिपेंड करता है कि आपने किस प्रकार का वीजा लिया है। वीजा कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इमिग्रेंट वीजा की। ये उस कंडीशन में दिया जाता है जब कोई शख्स किसी दूसरे देश में बसना चाहता है। ये सिंगल जर्नी के लिए होता है, यानी जब आप इस बात को लेकर श्योर हों कि दूसरा देश आपको इमिग्रेशन देने के लिए तैयार है, तभी ये वीजा आपको मिलता है। दूसरा वीज़ा होता है मैरिज वीज़ा। ये वीज़ा एक निश्चित समय के लिए जारी किया जाता है। मान लीजिए कि कोई भारतीय युवक किसी अमेरिकी लड़की से शादी करना चाहता है, तो वो शादी करने के लिए उसे भारत में बुला सकता है, और ऐसे में उस लड़की को अमेरिका में इंडियन एम्बेसी जाकर वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा। नंबर 3, जर्नलिस्ट वीज़ा। न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशनों से जुड़े लोग इस वीज़ा के जरिए किसी दूसरे देश में ट्रैवल कर सकते हैं और वहाँ की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉर्टेजी वीज़ा। विदेशी सरकार या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनों के ऐसे अधिकारियों को ये वीजा दिया जाता है जो डिप्लोमेट कैटेगरी में नहीं आते हैं। नेक्स्ट है डिप्लोमेटिक वीजा। ये वीजा सिर्फ राजनयिकों के लिए होता है, यानी जिन लोगों के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है उन्हें ये वीजा जारी किया जाता है। इसके बाद आता है वर्किंग हॉलीडे वीजा। ये उन लोगों के लिए होता है जिन्हें कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वर्किंग हॉलीडे प्रोग्राम के लिए किसी दूसरे देश में भेजा जाता है। इसमें घूमने के साथ टेम्परेरी वर्क करने की भी इजाज़त होती है। मतलब कुछ छोटा मोटा काम अगर आप ऑफिस के लिए या अपने बिजनेस के लिए करना चाहते हैं, या जहां आप नौकरी करना चाहते हैं उस कंपनी के लिए करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। इसके अलावा होता है आपका स्टूडेंट वीज़ा। ये वीज़ा किसी देश में हायर स्टडीज़ के लिए दिया जाता है, यानी अगर आपको किसी डिग्री को करना है किसी अन्य देश से, मान लिया कि हमें कनाडा से कोई डिग्री चाहिए, या फिर हमें न्यूजीलैंड या स्विट्ज़रलैंड से कोई डिग्री चाहिए और वहाँ जाकर हम पढ़ाई करना चाहते हैं, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हैं, तो हम इस वीज़ा को ले सकते हैं। अगला आता है पार्टनर वीज़ा। दूसरे देश में रहने वाला कोई शख्स अगर अपने जीवन साथी को अपने पास बुलाना चाहता है तो उसके लिए उसे पार्टनर वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, और उस तौर पे उसे पार्टनर वीज़ा दिया जाता है। ऑन अराइवल वीज़ा। ये किसी देश में एंट्री के वक्त तुरंत जारी किया जाता है। मतलब आप अपने देश से केवल पासपोर्ट से ही टिकट लेकर वहाँ चले गए, और वहाँ जाकर आपको एयरपोर्ट में ही एक कैबिन मिल जाएगा जहाँ तुरंत इस वीज़ा को बनाया जाता है और आपको दिया जाता है। हालांकि ये हर देश में नहीं होता है। जहाँ हमारे भारत से रिश्ते सही हैं उन देशों में आपको ये आसानी से मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जापान में आप अगर जाना चाहते हैं, तुरंत वहाँ पर जाकर आप ये वीज़ा ले सकते हैं। हालांकि इसके लिए पहले से ही वीज़ा होना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी एंट्री का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट फ्लाइट में बोर्ड करने से पहले ही उसे चेक करता है। इसके बाद बात करते हैं बिजनेस वीज़ा। किसी दूसरे देश में व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए ये वीज़ा दिया जाता है। इसमें किसी पक्की नौकरी को शामिल किया जा सकता है और उसके लिए कार्य वीज़ा भी लिया जा सकता है। इसके अलावा एक होता है टूरिस्ट वीज़ा। ये वीज़ा कहीं घूमने फिरने के लिए जारी किया जाता है, और सबसे आसानी से मिलने वाला वीज़ा यही होता है। इस वीज़ा को लेकर आप किसी देश में जा सकते हैं। आप किसी देश की बिजनेस एक्टिविटी से नहीं जुड़ सकते हैं, पर आप केवल घूम सकते हैं। इसके अलावा एक होता है ट्रांजिट वीज़ा। ये वीज़ा ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिनों के लिए मान्य होता है।
इसे उस हालत में जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति को किसी तीसरे देश से होकर गुजरना होता है। सपोज दैट कि हमें ईरान जाना है, पर रास्ते में पड़ता है अफगानिस्तान, जहाँ काबुल में हम कुछ टाइम घूमना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम काबुल में 3 से 4 दिन या 5 दिन घूम सकते हैं। उसके बाद हम वापस से ईरान जहाँ जा रहे थे वहाँ जा सकते हैं। वीज़ा बनवाने में अलग अलग देशों का अलग अलग पैसा लगता है। सपोज दैट हम कुछ कंट्रीज़ की अगर बात करें तो जैसे यूनाइटेड स्टेट में $160 तक लग सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में $447, ब्राज़ील में $230 और कनाडा में $100। आप जिस भी देश जाना चाहते हैं आप उस देश के लिए आसानी से भारत से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। ये थी एक छोटी सी वीडियो कि वीज़ा और पासपोर्ट में क्या अंतर होता है और आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।